बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज मैं आपके साथ कड़ी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसे आप पाकिस्तानी शलवार भी कह सकते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं 36 इंच तैयार करूँगी और इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी है वो तकरीबन 19 या 20 इंच के करीब है। पीछे 5 इंच मैंने 4 इंच का मैंने पांचा रखना है और 1 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रखा है। तो इस तरह से इसको यहाँ से मुझे टर्न करना है। ठीक हो गया इधर से। तो अब इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे टोटल चौड़ाई इसकी कितनी रखनी है शलवार की। तो ये खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, बंद वाली साइड इस साइड पे है। इसकी जो चौड़ाई है जितनी मुझे चाहिए थी उससे थोड़ा कम आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें म्यानी में इसके जोड़ डाला है। तो इसकी चौड़ाई जो 17 इंच है, ये देखें आधा इंच तकरीबन सिलाई का मार्जिन निकल आता है। तो थोड़ा सा मैंने कपड़ा इसमें और डाला है, ये ऊपर से कपड़ा निकला था। तो ये इसको मैंने इस तरह से, ये देखिए इसकी फोल्ड कर लिया इसको मैंने इस तरह से, इसकी तह लगा ली और लगाकर अब यहाँ पर रखकर इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 20 इंच रखी है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 इंच ऊपर मैंने छोड़ दिया लास्टिक के लिए जो हमने बेल्ट लगाना है। तो नीचे 16 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी म्यानी के लिए, 15.5 पर निशान लगा दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे 1.5 इंच इसको कटिंग करनी है। यहाँ 1.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ भी 1.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी एक। तो इस निशान को मैं इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। ये देखिए ये निशान हमारा सीधा हो गया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह, ज़्यादा डीप नहीं करना, यहाँ से इस तरह से बस आपने गोलाई दे देनी है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखिए ये एक साइड अलग हो गई और यहाँ जितना आपने अपना पांचा रखना है, तो पांचा मैंने 9 इंच खुला रखना है, यानी कि 9 इंच खुला रखना है। तो 10 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। ये 9 इंच मेरा पांचा बन गया, ये 10 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लें या 1.5 इंच रख लें, जितना आप रखना चाहें। ये तकरीबन मैं इसको 1.5 इंच का लेती हूँ, 1 इंच मुझे कम लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसको तिरछे में इसकी स्टिचिंग होती है। तो ये देखिए यहाँ से अब ये यहाँ इसको इस निशान को इस तरह से इसके साथ मिला देना है। तो अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। यहाँ से थोड़ा सा इसको और शेप दे दूँगी, क्योंकि साथ में मैंने कपड़ा जॉइंट किया था। तो एक दफ़ा मैंने कटिंग कर ली लेकिन सही से शेप नहीं आई थी। तो अब इस तरह से मैं इसकी सही शेप दूँगी। ये देखिए तो बेल्ट के लिए मेरे पास ये कपड़ा है, इसको मैंने ऊपर से निकाला था, आधा कपड़ा मैंने यहाँ डाल दिया था, कुछ ये वाला है। तो बेल्ट की जो आपने चौड़ाई रखनी है वो 3 इंच रखनी है, फोल्ड करके आपने 3 इंच रख लेनी है। तो जो वेस्ट का साइज़ है वो 36 इंच है। तो आप जितनी अपनी लास्टिक आप वेस्ट के हिसाब से डालें। तो इसमें मैं 13 इंच 3 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, तो 12 इंच लास्टिक रखूँगी। आगे हमने पट्टी भी लगानी है, तो मैं बैक की जो लास्टिक है वो टोटल 10 इंच रखूँगी। तो उस हिसाब से आपने बेल्ट डालना है। देखिए दोनों साइड पर मैंने सेंटर में इस तरह से कपड़ा डाल लिया है, क्योंकि मुझे इसकी जो चौड़ाई थी वो पूरी करनी थी, इसलिए मैंने सेंटर में कपड़ा डाला है। ये देखिए बैक पर भी और फ्रंट पर भी दोनों साइड पर डाल दिया है और इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इस साइड पर ये देखिए इसके सेंटर में मैंने दोनों साइड पर ये निशान बना लिया है। इस साइड पर मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 5 इंच ही मैं इस साइड पर निशान लगाऊंगी।
तो यहाँ इसकी सेंटर जो क्रीज़ बनती है उस पर ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। तो अब इस निशान को इस तरह से मैं आगे की तरफ बढ़ा लूँगी और यहाँ आपने पिन अप करके इसको सिक्योर कर देना है। तो इस निशान को, इस कपड़े को आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ जब हमने 5 इंच पर निशान लगाया था उस निशान पर तक अपने इस निशान को ले जाना है। ये देखिए यहाँ तक, इस तरह से। इसके बाद आपने इसको इसी 5 इंच के अंदर इसकी प्लेट को सेट करना है। आगे वाली जो हमारा कपड़ा है इसकी हमने चुनट बनानी है। इस चुनट का मुँह आपने जो आपकी मैनी का कपड़ा है उसकी तरफ रखना है। एक तो आपने चुनट को ज़रा बड़ी बनाना है और दूसरा आपने इसका मुँह मैनी की तरफ रखना है। तो इस कपड़े को भी इस साइड की जो मैंने क्रीज बनाई थी उसको भी मैं इस तरह से जो 5 इंच का निशान बनाया था उसके ऊपर ले आऊँगी। जितनी आपने इस साइड पर कपड़ा ये बनानी है पिनटेक्स उतना ही आपने इस साइड पर बनाना है। इस कपड़े को आपने आगे की तरफ बढ़ा देना है और जब 5 इंच का हमारा निशान है उसके ऊपर इस तरह से इसको ले आना है। यहाँ इसको पिन के साथ सिक्योर कर देना है और इस साइड की जो चुनट बनानी है उसका रुख भी आपने मैनी की तरफ ही रखना है। दोनों साइड का रुख चुनट का आपका मैनी की तरफ होना चाहिए। चुनट आपने यहाँ पर बड़ी बनानी है और चुनट का रुख मैनी की तरफ रखना है, इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए दोनों साइड पर मैंने पिनटेक्स डाली और इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। तो यहाँ से मेरा 5 इंच पर निशान आया। ये देखें दोनों साइड पर 5 इंच पर जहाँ मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर मेरा ये प्लेट आई है। तो अब जो मैंने इसके ऊपर बेल्ट लगाना है, ये देखिए बेल्ट आपने इसके हिसाब से लगाना है जितना आपका ये चौड़ाई होगी। बेल्ट अगर आप 1 इंच की इलास्टिक डालें हैं तो आपने बेल्ट का जो कपड़ा है वो 3.5 इंच रखना है। ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और दरमियान की जो मैंने इसमें सॉफ्ट प्रेस लगाई है वो मैंने 9 इंच रखी है। ये देखें अगर आप 1 इंच की इलास्टिक डाल रहे हैं तो आपने इसको डबल रखना है। ये मैंने 2 इंच प्रेस रखी है। देखें इलास्टिक मेरी 1 इंच की है तो इसको मैंने 2 इंच रखा है। जो इलास्टिक मैंने रखी है उसमें से हम 2 इंच कम कर देते हैं। तो मैं उसमें अगर मैं वैसे नॉर्मल डालती तो उसमें मैं 20 इंच डालती, तो इसको मैंने कम करके ये देखें 18 इंच रखा है। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद ये 9 इंच आ जाएगी। तो इसका ये मैंने सेंटर में निशान लगाया। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना लूँगी ताकि हमारा सेंटर का पता चले। तो देखिए यहाँ से जितनी बेल्ट की चौड़ाई आ रही है उससे मैंने तकरीबन इसको इतना लूज़ रखा है। 1 इंच के करीब मैंने इसको लूज़ रखा है। जो बाद में एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग हो जाएगी। अब इसको यहाँ से इस तरह से रख कर इसके ऊपर सारी एक सिलाई लगा लेनी है और यहाँ तक ले आना है। तो देखें अब इसी तरह से जैसे हम नॉर्मल शलवार में इलास्टिक डालते हैं उसी तरह से मैं इलास्टिक डालती जाऊंगी पूरी शलवार में। तो देखें इसी तरह से नॉर्मल शलवार की तरह मैं इलास्टिक लगाते हुए पूरी इलास्टिक अपनी कंप्लीट करूंगी। तो देखें अब यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। तो अब ये हमारा सेंटर है तो इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ आपने इसको सेट करके यहाँ पर पिन अप कर देना है ताकि आपकी ये पट्टी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आए और आपके काम में नफासत ज़्यादा है। तो यहाँ से भी आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है और यहाँ एक और पिन लगा देनी है। ये देखिए अब मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी दोबारा से। तो देखिए लास्टिक को मैंने बैक से सेट कर लिया है। अगर आप थोड़ी इलास्टिक टाइट पहनते हैं तो आप इसको 1 इंच कम कर सकते हैं। गर्मी है तो मैंने थोड़ी सी लूज़ डाली है इसलिए मैंने 9 इंच डाली है। आप 8 इंच भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने बैक से सेट कर लिया है। तो अब यहाँ से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी।
तो देखिए लास्ट तक हमारी कंप्लीट हो गई। 3 इंच चौड़ा पांचा बनाना है। पांचे के लिए मैंने 3 इंच बुकरम कट कर लिए और इसकी लंबाई 18 इंच है। तो अब इसको मैं पांचे के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए पांचे पर मैंने पेस्ट कर ली है और इस साइड से मैंने इसको अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लिया है। और अब इस पर मैं एक सिलाई यहाँ पर लगाऊंगी और एक सिलाई यहाँ लगाऊंगी। देखिए एक सिलाई मैंने ऊपर वाली साइड पर लगा ली, एक नीचे लगा ली। तो मेरा टोटल पांचा 3 इंच चौड़ा था। तो इसके सेंटर में मैंने 2 सिलाई लगानी है। तो अब इसको जो यहाँ मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। निशान के ऊपर मैं एक लाइन बना लूँगी सीधी, ताकि हमारी सिलाई सीधी आए। एक सिलाई मैंने इस साइड पर लगानी है, एक सिलाई इस साइड पर लगानी है, जिस निशान हमारा सेंटर में आ जाएगा। दो सिलाई मैंने सेंटर में लगा दी, एक सिलाई मैंने ऊपर नीचे लगाई। तो सेम इसी तरह से दूसरा पांचा भी मैं रेडी करके इसकी फाइनल लुक मैं शलवार की आपको दिखाऊंगी कि खड़ी शलवार, यानी कि इसको पाकिस्तानी शलवार भी बोलते हैं, खड़ी शलवार भी बोलते हैं, कितनी प्यारी इसकी लुक आई और पहनी भी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो देखें खड़ी शलवार मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ स्टिच कर ली। ये इसकी प्रिंटिंग्स देखें, दोनों इस साइड को, इनका रुख इस साइड को है और बैक पर लास्टिक। ये इसके आप प्रिंटिंग, इसकी जो चुनर डाली है वो चेक करें। ये देखें आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है खड़ी शलवार, तो पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। ये देखें नीचे से इसका पांचा देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसकी सिलाई करने के बाद, जो दरम्यान की सिलाई मैंने लगाई उसके बाद। ये देखिए माशाल्लाह से। यहाँ पर अगर आपको, ये आपके पास बॉर्डर वगैरह है तो आप इसके सेंटर में बॉर्डर भी लगा सकते हैं, वो भी लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।